नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट। और आज मैं जानकारी लेकर आया हूं महालक्ष्मी साधना में महालक्ष्मी को निमंत्रण आखिर कैसे देना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि महालक्ष्मी साधना शुरू हो चुकी है। आपसे यही उम्मीद है कि आपने अपने कक्ष का चुनाव कर लिया होगा, मुख्य द्वार को आपने साफ कर लिया होगा, फूल वगैरह आप ले आए होंगे और इसके साथ ही आपने मुख्य द्वार पर फूलों की माला भी लगाई होगी। जी हाँ, ये तो हमें करना ही है। ये तो मतलब इतनी बेसिक चीजें हैं कि ये तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप महालक्ष्मी को निमंत्रण दे रहे हैं, उनको अपने घर में आप स्थान दे रहे हैं। तो आपको ये सारी चीजें करनी होंगी, विधि विधान के साथ आप चीजें करेंगे। और कुछ मैं आपको और भी जानकारी दूंगा जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके काम जरूर आएंगी। दरअसल हर मनुष्य ये जानता है कि महालक्ष्मी को जिम्मेदारी दी गई है हर व्यक्ति को धन, सुख, संपदा, लक्ष्मी प्रदान करना है। आप जानते हैं कि महालक्ष्मी को यह जिम्मेदारी दी गई है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कितनी कितनी संपत्ति है या कितना उसको लाभ मिलने वाला है, कितना धन प्राप्त होने वाला है, और मनुष्य के कर्म के अनुसार वो आपको प्रदान भी करती है। पूरी कोशिश रहती है कि जो मनुष्य के कर्म है उसके अनुसार उसे उतना लाभ मिले, उतनी धन संपदा उसके पास आए, उनके शोहरत में, उनकी, मैं कह सकता हूं कि धन में इजाफा हो। देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर लोगों के घर में, हर व्यक्ति के घर में समस्या बनी रहती है और महालक्ष्मी की साधना सही से करने पर वो तमाम समस्याएं दूर हो जाती है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जिस घर में लक्ष्मी का वास होता है वहां पर सारी सुविधाएं और धन संपत्ति जो है वो मौजूद रहती है। धन संपत्ति अपार रहती है, वहां कभी कोई कमी नहीं होती है। आप गणेश जी को मानते हैं, आप भोले शंकर को मानते हैं, या आप माता रानी को मानते हैं, आप किसी भी देवी देवता को मानते हैं, लेकिन धन का जो सुख प्रदान करती है वो मां लक्ष्मी होती है, महालक्ष्मी होती है। ये वही देवी होती हैं, इसीलिए आप उन्हें घर में स्थान आप अवश्य दीजिएगा। जैसे मैंने ये देखा है, कई अभी तक जो अनुभव रहा उसमें देखा है कि कई लोग जो रहते हैं वो साधना करते हैं, उन्हें बताया जाता है कि आप हवन में आहुतियां देते हैं, तो उसमें से सभी देवी देवताओं की आहुतियां हैं। इसलिए आवश्यक है कि जब आप सभी को आहुतियां देते हैं, एक एक करके जब हम सभी को आहुतियां देते हैं, देवी देवताओं को, अलग अलग देवी देवता हैं, तभी आपकी साधना सफल मानी जाती है। और अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि के लिए हवन करते हैं तो इसमें भी लक्ष्मी जी का विशेष स्थान माना गया है, और इसीलिए कहते हैं कि लक्ष्मी जी को आप इसमें विशेष स्थान दीजिएगा। भैरव के साथ, इष्ट देवी देवताओं के साथ, अपने कुल देवी या देवताओं के साथ मां लक्ष्मी का भी विशेष स्थान रहता है, और वो स्थान हमें उन्हें देना रहता है। और उनकी साधना करना बेहद लाभ देगा। भले ही आप एक बार साधना करें, यह नहीं कह रहे कि आप बार बार उनकी साधना करें, क्योंकि ये संभव भी नहीं हो पाता है, या जीवन भर उनकी साधना करें, लेकिन इस बात को मानकर चलिए कि लक्ष्मी जी को घर में स्थान देना बेहद आवश्यक होता है। इष्ट भगवान को आप अपने दिल में बसाते हैं, वो परमेश्वर है, परमपिता है। और अब हम बात करेंगे ऐसे लोगों की जिन्होंने लक्ष्मी साधना की शुरुआत की है। तो देखिए, लक्ष्मी साधना क्या होती है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमें साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले साफ सफाई करें, मुख्य द्वार को आप साफ करें, और हाँ, गेंदे के फूल जरूर लेकर आए। आप दरवाजे पर देखिए गेंदे के फूल लगाइए। आप 2 प्रकार के गेंदे के फूल होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जब आप बाजारों में जाते हैं या फूलों की दुकान पर जाते हैं तो कुछ ज्यादा चमकदार फूल होते हैं, उन्हें आपको लाना है। इसके साथ ही आम के पत्ते लेकर आना है, जो कि माला के रूप में हम उसे टांगेंगे। याद रखिए कि माला में दोनों और आम के पत्तों का एक गुच्छा रखिए और बीच में आम के पत्तों का गुच्छा बनाएंगे हम। ऐसी माला आप लगाएंगे आपके द्वार पर, जो आपका द्वार है उसमें आप ऐसी माला लगाएंगे, बीच में आम का गुच्छा जरूर लगाएंगे। कलश लीजिए, कलश में आम के 5 पत्ते रखिए। इस तरह से आम के पत्ते आप रखिए और बीच में नारियल को हम रखेंगे। मुख्य द्वार पर जाकर आप खड़े हो जाइए और बड़ी प्रसन्नता से, शांत भाव से, खुश मन से बीच दरवाजे पर आप जाकर खड़े होइएगा और इसका पूजन करना है। लक्ष्मी जी को निमंत्रण हमें देना है। हमें जो मुद्रा में आप खड़े हैं उसी मुद्रा में हमें वापस आना है और अपनी पूजा के मंदिर को, कलश को स्थापित वहां पर करना है। ऐसे में लक्ष्मी जी आपके घर में आएंगी।
आपका चेहरा जो है वो बाहर की तरफ रहेगा और अच्छे से आप उनको निमंत्रण देंगे। इसके बाद महालक्ष्मी को हम प्रसाद चढ़ाएंगे। कमल के फूल मिले तो बेहतर है, और नहीं तो दूसरे भी फूल जरूर चल जाएंगे, क्योंकि फूल तो ऐसा तत्व होता है जो कि पंच तत्व से मिलकर बना होता है। लगातार 16 दिन तक उनका पूजन हमें करना है। सच्चे मन से पूजा करेंगे तो मां लक्ष्मी का वास आपके घर में जरूर रहेगा। उनके नाम के भजन करिए, उनके नाम के गाने चलाइए। जितना जाप कर सकते हैं उतना जाप करें, और यदि जाप आप करते हैं, इसका विधि, इसका महत्व ज्यादा नहीं रहता है, क्योंकि ये भी देखा है कि यदि सच्चे मन से हवन कर रहे हैं, इतना ही काफी है, क्योंकि हर व्यक्ति वो चीज नहीं कर पाता। कई ऐसे साधक हैं, कई ऐसे प्रकांड हैं, वही ये काम कर पाते हैं। तो जाप करना अवश्य है, बस इतना करिए कि लक्ष्मी जी की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाए। 16वें दिन आपको हवन करना है। नारियल का जो सूखा गोला होता है उसे क्रैक करिए, बीच से उसको फोड़िए और उसमें काजू बादाम डालकर उसको अच्छी तरह से सिंदूर में घी मिलाकर आप उसे पूर्णाहुति के रूप में चढ़ा दीजिए। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें कन्या भोज करवाना है। ये बहुत अच्छी बात होती है, कन्या भोज तो हमें करवाना चाहिए। और यदि हम सक्षम नहीं है कि हम कन्या भोज नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप मंदिर में जाकर 51 रुपए चढ़ाएं या दान करिए। इससे आपकी साधना पूरी हो जाएगी और मां लक्ष्मी की जो कृपा है वो आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, और यदि आपको लगता है कि आपको हमसे कुछ सवाल करने हैं मां लक्ष्मी के विषय में, नवरात्रि के विषय में, तो जरूर आप कमेंट्स कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।